वेलकम बैक गाइस। डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स के इस चैप्टर में सबका स्वागत है। तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन देखेंगे और इससे पहले सेट्स जाना ज़रूरी है, तो बेसिक सेट्स पहले देख लेते हैं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियोस। डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स का आज रिलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस सेट्स का बेसिक्स जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। यहाँ पे सेट्स को ए से डिनोट होता है, ये हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। और यहाँ पे जो है वो एलिमेंट कहलाता है, अंदर में जो रहता है सिर्फ डबल ब्रैकेट के अंदर, इसको एलिमेंट कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नंबर, वर्ड और पेंसिल बुक जो है, जो बहुत सारा वर्ड से मिल के बनाया गया है। हम लोग ऐसे ही इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे EFLP जैसे डिफाइन किया गया है। अब देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ये पहले रोस्टर मेथड देख लेते हैं। एलिमेंट आर लिमिटेड रहता है, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। अब देख लेते हैं सेट बिल्टर मेथड। यहाँ पे एलिमेंट आर ह्यूज रहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो है वो लंबा सा, उसको सच दैट कहते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट मेथड है। स्टेटमेंट मेथड में सेट इवन नंबर लेस देन 8 ऐसे करके इसको डिफाइन किया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ सिंबल और उस सब का मीनिंग देख लेते हैं। ऐसे एन से डिफाइन करा जाता है नेचुरल नंबर को, और ये 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। जेड से डिफाइन करा जाता है इंटीजर को, और ये माइनस से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। क्यू जो है वो रेशनल नंबर है, इसका P/Q होता है, जो Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। I जो है वो रेशनल नंबर है, और R जो है वो रियल नंबर है, मतलब इसके अंदर सब कुछ ही आ जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट्स में पहले आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज ए सेट ऑफ एलिमेंट अंडर कंसीडरेशन। इससे डिनोटेड किया जाता है यूनियन से। यहाँ पे तीनों सेट दिया हुआ है ABC, जिसका यूनियन होगा ये सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में एक ही एलिमेंट रहता है, जैसे कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है, मतलब एक सेट्स के अंदर एक ही एलिमेंट है। फाइनाइट सेट, जिसमें हम लोग देख के काउंट कर सकते हैं जिस सेट को, जैसे कि ए के अंदर हम देख के काउंट कर सकते हैं इस सेट में कितना एलिमेंट है। इनफाइनाइट सेट, इसमें इन्फिनिटी तक एलिमेंट रहता है। अब देख लेते हैं नल सेट। इसको एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, और ये डिनोटेड होता है 5 से, नहीं तो ये जो डबल ब्रैकेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, इससे। अब सबसेट किसको कहते हैं? यहाँ पे बी में जो एलिमेंट है वो ए में भी है, इसलिए ए को बी का सबसेट कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं सुपर सेट। यहाँ पे बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए के अंदर भी है, इसलिए बी को सुपर सेट कहते हैं। ए का जो बड़ा रहेगा वही होता है सुपर सेट। अब पावर सेट किसको कहते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे ए के अंदर ए और बी दो एलिमेंट है, यहाँ पे दो एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे 2 to the power 2 रहेगा। 2 to the power 2 मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट रहता है। इसको अब देख लेते हैं पावर एलिमेंट। यहाँ पे पहले तो एक नल सेट रहता है, उसके बाद ए को हम सिंगल रख सकते हैं, बी को अलग से हम सिंगल रख सकते हैं, और ए बी को हम अलग से रख सकते हैं। टोटल जो एलिमेंट है यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो यहाँ इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट वाला भी देख लेते हैं। एक जैसे 2 to the power 3 मतलब 8 एलिमेंट होता है टोटल। यहाँ पे 1 एक नल सेट रहेगा, उसके बाद एक 1 रहेगा, 2 3 ऐसे करके हर एक को अलग अलग करके पार्ट करके हम यहाँ से देख सकते हैं क्या होता है इसका पावर सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट मतलब होता है दो सेट में अलग अलग एलिमेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी, और इस दो सेट में अलग अलग एलिमेंट है, तो इसको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। अब देख लेते हैं इक्वल सेट मतलब क्या होता है। यहाँ पे दो सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 3 करके एलिमेंट है, और यहाँ पे एलिमेंट आगे पीछे ऑर्डर हो सकता है इसके अंदर, सेटों के अंदर, तो इसको इक्वल सेट कहेंगे।
इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या होता है? यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट के अंदर इसमें भी जो एलिमेंट रहेगा, मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट है, उस साइड में भी 4 एलिमेंट है, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ओवरलैपिंग सेट मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग सेट मतलब इस सेट्स का जो एलिमेंट है वो बी सेट्स में भी रहेगा, तो इसको हम ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे। कार्डिनलिटी सेट मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स को हम कार्डिनलिटी सेट्स कहते हैं। इसको डिनोट करा जाता है मॉड ए नहीं तो एन ए से। और यहाँ पे दिखा एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ए के अंदर यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनलिटी 4 रहेगा। यहाँ पे बी सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनलिटी भी 6 हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे यूनियन दिया हुआ है और ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन ए और बी के अंदर जो एलिमेंट है उसको एक बार पूरा लिखेंगे, मतलब ए यूनियन बी, हर एक एलिमेंट एक एक बार करके लिखेंगे। अब देख लेते हैं इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी के अंदर जो कॉमन है वहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्शन में। यहाँ पे ए डैश मतलब क्या होता है? ए डैश मतलब यूनियन माइनस ए, यूनियन से ए को अगर माइनस करेंगे जो रहता है वो उसका आंसर रहता है। यहाँ पे ए के अंदर 1 1 2 2 3 3 कॉमन है, तो वो नहीं लेंगे। यहाँ पे 4 और 5 ही लेंगे। तो बी डैश मतलब क्या होता है देख लेते हैं। यूनियन माइनस बी करेंगे, तो यहाँ पे यूनियन में जो 1 है वो बी के अंदर नहीं है, तो इसका आंसर फिर 1 हो जाएगा। अब देख लेते हैं ए माइनस बी मतलब क्या होता है। ए का जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है क्या नहीं है देखते। तो ए का जो 1 है वो सिर्फ नहीं है बी के अंदर, तो यहाँ पे 1 इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब मिल रहा है। अब देख लेते हैं बी माइनस ए मतलब क्या होता है। जो बी का जो एलिमेंट है वो देख लेते हैं एक बार है क्या नहीं। बी का 4 और 5 जो है वो ए के अंदर नहीं है, तो इसका आंसर 4 और 5 हो जाएगा। यहाँ पे वेन डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ए यूनियन बी मतलब ए और बी को पूरा मार्क कर देंगे, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए जो ए और बी में जो कॉमन है उसको मार्क कर देंगे। अब ए माइनस बी मतलब ए से बी को माइनस करेंगे, तो ए को सिर्फ मार्क करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे बी माइनस बी मतलब बी को माइनस करेंगे तो बी को मार्क करेंगे, और यहाँ पे ए डैश मतलब पूरा को मार्क कर देंगे, सिर्फ ए को नहीं। सिमेट्रिक्स डिफरेंस मतलब देख लेते हैं। यहाँ से इसको ऐसे डिनोटेड किया जाता है, कांस्टेंट ऑफ डिफरेंस एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू ए और बी बट नॉट बिलोंग्स टू बोथ। इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ए और बी दिया हुआ है, तो इसका सिमेट्रिक्स डिफरेंस जो होगा वो ये होगा। यहाँ पे ए और बी सेट के अंदर जो कॉमन नहीं है वो सब एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि सी कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, जी है, ये सब जो कॉमन है वो सब नहीं लिखेंगे। एच कॉमन नहीं है तो वो लिखेंगे यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है और सी सेट दिया हुआ है। तो हम लोगों को बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी निकालने को बोला है। तो ए इंटरसेक्शन सी बी क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इन ए और बी में जो कॉमन रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अब ए इंटरसेक्शन सी में क्या, ए और सी में जो एलिमेंट कॉमन है वो लिखेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है देख लेते हैं। यूनियन से ए को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ रहा है, और सी कॉम्प्लीमेंट के क्या होता है, यूनियन से ए सी को माइनस करेंगे तो क्या होता है वो लिखेंगे। यहाँ पर ए सिमेट्रिक्स बी में ए और बी में जो जो कॉमन नहीं है वहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर जो ए सिमेट्रिक सी है तो उसमें लिखेंगे, और सी में जो कॉमन नहीं है वो लिखेंगे, और ए यूनियन बी में जो पूरा लिखेंगे, और बी के अंदर जो हर एक एलिमेंट है सबको एक बार करके लिखेंगे। अब बी यूनियन सी में बी और सी में जो एलिमेंट है वो सबको एक बार करके लिखेंगे।
अब a माइनस बी मतलब क्या होता है, a से b को माइनस करेंगे तो ये आंसर आता है यहाँ पे, और a माइनस सी से a से c को माइनस करेंगे तो और यहाँ पे ये देख a यूनियन c निकालेंगे पहले, उसके बाद b से माइनस कर देंगे, और b सिमेट्रिक c निकालेंगे, उसके बाद a से इसको माइनस कर देंगे।